क्वेश्चन नंबर हमारा 4, कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल का मतलब है भाई जो अपने कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं सिस्टम, जो पार्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। तो देखिए हमने देखो जो भी हमें दिखाई दे रहा है सीपीयू इस प्रकार का बैठ दिखाई दे रहा है, हमने क्या है पता नहीं होता अंदर क्या लगे हुआ है, इस टाइप से दिखा मैं सीपीयू। जो सीपीयू होता है इसको बोला हुआ कैबिनेट। ये जो पूरा बॉक्स है इसको क्या बोला हुआ कैबिनेट बोला। सीपीयू है ये कैबिनेट है ये कैबिनेट के अंदर पार्ट हो है। जो कैबिनेट के अंदर पार्ट हो है, आपका जो पहला पॉइंट था इसमें मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड क्या है, ये है मदरबोर्ड, जो पूरी प्लेट से दिखाई दे रही है, ये क्या आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है, एक लार्ज सर्किट बोर्ड है। इसके अंदर आपके जितने भी इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, वो सारे आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। देखो तीसरा हिस्सा इस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा मदरबोर्ड के पोर्ट है। जितने भी पोर्ट हैं मदरबोर्ड के, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे के सारे किसके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके मदरबोर्ड के। चाहे आपका माउस है, चाहे कीबोर्ड है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, ट्रैक्टर बार है, ओसीआर है, ओएमआर है, बीसीआर है, प्रिंटर है, वेब कैम है, वो सारे के सारे किसके साथ कनेक्ट होंगे, आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद एक होता है, ये देखो इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, एचडीडी बोलते हैं इसको, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर की स्टोरेज है ये, कंप्यूटर की स्टोरेज। जितना भी डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, चाहे कोई ऑडियो वीडियो, कोई फाइल है, कोई फोटो है, वो सारी की सारी इसके अंदर सेव है। मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर लगी है, ये इस सिस्टम से हमने निकाल रखा है और दूसरे सिस्टम में लगा दी, तो सारा का सारा डाटा आपका इसके अंदर चलाएगा, सारा का सारा डाटा इसके अंदर चलाएगा, क्योंकि एक कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है। इसको मापा जाता है जीबी के अंदर। हर चीज को मापने की इकाई है, किसी को आपका ग्राम में मापा, किसी को किलोग्राम में मापा, किसी को लीटर में मापा, किसी को मीटर में मापा। उसी प्रकार कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस है उसने मापा जीबी में। जीबी का मतलब क्या है, गीगाबाइट। जीबी का मतलब क्या है, गीगाबाइट। समझ गए? यस सर। स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क। ठीक है। उसके बाद देखो एक होती है यहाँ पे कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है, रैम। इसको क्या बोलते हैं हमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने अभी पढ़ा था कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आ रही है, रैम है और आपका सीपीयू। सीपीयू का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर 1972 के अंदर इंटेल कंपनी ने लॉन्च किया था। माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसकी 3 यूनिट होती है, हमने पढ़ी थी कल, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट। और जो आपका सीपीयू होता है, ये कूलिंग फैन होता है, इसके अंदर कूलिंग फैन इसके नीचे लगा हुआ है। प्रोसेसर बोल लो उसने या सीपी बोल लो, इसके नीचे लगा हुआ है। ये कूलिंग फैन क्यों लगा हुआ है भाई, ताकि आपका जो प्रोसेसर है वो गर्म ना हो, प्रोसेसर आपका गर्म हो। इसलिए जो कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर है उसकी उम्र 40 साल है, 40 साल तक खराब नहीं होता वो। देखो अगर कोई चीज डैमेज हो जाए किसी वजह से, लाइट गड़बड़ में आएगी, ठीक है, तो खराब हो सकता है। नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर की उम्र 40 साल है, 40 साल तक ये प्रोसेसर है वो खराब नहीं होता। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नहीं होता डीवीडी राइटर। क्या ये डीवीडी राइटर, आपने देखा सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी से पहले आती थी मार्केट के अंदर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क होती थी। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था, फ्लॉपी डिस्क में क्या था भाई, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था, डाटा स्टोर होता था। लेकिन
कम डाटा स्टोर होता था और महंगी आ गई। कम डाटा स्टोर होता और महंगी आती। तो 1983 में किया गया मार्केट के अंदर सीडी आएगी। सीडी देखे नहीं, गोल गोल ही, जो 750 MB तक का डाटा स्टोर कर सका है और सिर्फ 10 रुपए की। तो इस सस्ती होने के कारण, ज्यादा डाटा स्टोर होने के कारण फ्लॉपी यूज करना लोग बंद कर दिए। उसकी जगह है आपका डीवीडी राइटर, फ्लॉपी ड्राइव की जगह डीवीडी राइटर रह गया। और फिर सीडी बंद होगी, सीडी की जगह क्या आएगी? डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। एक डीवीडी के अंदर 4.5 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक डीवीडी के अंदर 4.5 GB डाटा स्टोर होगा। देखो कितना ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर हो रहा है। तो ये डीवीडी ड्राइव है, जहां से बटन दबाना है डीवीडी बाहर निकले, इसके अंदर डालना है और जो भी डीवीडी के अंदर मैटर है वो आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में चला। एक तो होता है डीवीडी राइटर, एक होता है डीवीडी रोम। डीवीडी राइटर का मतलब है उसके अंदर आप डीवीडी चला भी सकते हो और राइट भी कर सकते हो। यानी कोई कंटेंट पड़ा कंप्यूटर में, वो आपने सीडी में भरना है तो भर भी सकता उसमें। एक होता है डीवीडी रोम। डीवीडी रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करेगा वो जो सीडी के अंदर है या डीवीडी के अंदर है। सिर्फ आपने कंप्यूटर सिस्टम में खोल कर दिखाया होगा, जो भी उसके अंदर मैटर पढ़ सकते हो आप। यानी आपने कंप्यूटर में कोई चीज उसमें सीडी में डालनी पड़ता है, वो डालना नहीं। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि वो रोम है। रोम का काम होता है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करेगा, न कि राइट करेगा। और जो डीवीडी राइटर होता है वो रीड भी करेगा, राइट भी करेगा। ठीक है। डाटा कैसे जाएगा? देखो एक होता है इसके अंदर, देखो ये होता है, हम ऐसे दबाएंगे नहीं, इसको ऐसे दबाएंगे तो सेल, ये बाहर सेल निकलेगा, सेल। इसको बोलते हैं बायोस सेल, BIOS, बायोस सेल, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमो सेल भी बोल देते इसको, सीमो सेल भी बोल देते हैं और बायोस सेल बोल। इसका काम क्या हुआ है? कंप्यूटर में जो डेट टाइम आवा है, डेट टाइम आवा नहीं, मैं देखो नीचे कंप्यूटर में डेट टाइम आवा है तो इसकी वजह से आता है। अगर ये खत्म हो जाए या अगर नहीं डालना तो 12 बजेगा कंप्यूटर में टाइम। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो 12 बजे दिखेंगे। एक इसका दूसरा काम क्या होता है? हम कंप्यूटर की बायोस सेटिंग ओपन करते हैं। बायोस सेटिंग होती है, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट है या कोई भी है पासवर्ड लगाएगा, भूल गया बायोस के पासवर्ड याद नहीं मारा, तो हम क्या करेंगे? इस सिस्टम से बायोस सेल रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, इसमें निकाल देंगे, निकाल के और दोबारा डाल देंगे, तो आपका जो बायोस सेल का पासवर्ड है वो हटा पाओगे। तो ये भी काम करता है। ठीक है, समझ गए? ये केस आपके कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स, वही आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। समझ गए? मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, डीवीडी, ठीक है, और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। एक हार्ड डिस्क की जगह आ जाएगा एसएसडी। एसएसडी का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। फर्क क्या होता है? ऐसे देखो, दोनों का काम है डाटा को स्टोर करना। हार्ड डिस्क का काम भी डाटा स्टोर करना है और एसएसडी का काम भी डाटा स्टोर करना। फर्क क्या होता है? अगर हमें डाटा रिट्रीव करना पड़ जाए, सेव करना पड़ जाए, तो एसएसडी की स्पीड ज्यादा है मोर देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की अपेक्षा जो एसएसडी है उसकी डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने की स्पीड बहुत ज्यादा है। हालांकि दोनों डाटा सेव का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, लेकिन जो चलने की स्पीड है डाटा को स्टोर एंड रिट्रीव करने की, तो स्पीड किसकी ज्यादा है? एसएसडी की स्पीड ज्यादा। सीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, पेपर टेप भी स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। ये सारे के सारे के आपके स्टोरेज डिवाइस है। समझ आ गया? तो ये थे आपके इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है।